गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम, भगवान राम के जो वानर थे उन वानरों ने पत्थर पे राम लिखा था और पानी में छोड़ा था और वो सारे पत्थर तैर गए थे और सेतु बन गया था और भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना करी थी रामेश्वर की। तो गोपियां कह रही हैं कि जरा अपन भी पत्थर तैरा के देखते हैं कि तैरता है कि नहीं तैरता। इसलिए सारे ब्रज के पत्थरों को उठा उठाकर हमने सरोवर में फेंक के देख लिया पर तैरता हुआ नहीं मिला। इसलिए अब हमने पूरा विचार कर लिया, पूरा विचार कि ब्रज की सारी गोपियां अपने अपने माता पिता को लेकर सेतु बंध का दर्शन करने के लिए रामेश्वर जाएंगे। छकड़े तैयार, बैलगाड़ियां तैयार, भोजन भंडारे तैयार, सब गाड़ियों में रखे गए और गोपियां जाने की तैयारी करने लगी। सारी गोपियां जाने की तैयारी। जब गोपियां जाने की तैयारी कर रही हैं, जब गोपियां जाने का विचार कर रही हैं, जब गोपियां जाने लगी हैं, बीच रास्ते में मेरे ठाकुर जी खड़े थे, बीच राह। उन्होंने रोका, रुको जरा, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? बस सेतु बन जा रहा है, दर्शन करने के लिए रामेश्वरम जा रहा है। रामेश्वरम? हाँ। सेतु बन? हाँ। ठीक है। भगवान कहने लगे तुम्हें रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं है राधा, सारी गोपियों से कह दो छकड़े में से सामान नीचे उतार ले, बैलगाड़ियों का सामान नीचे उतार ले, सबको कह दो उतारो सामान नीचे। तो हमें सेतु बंध का दर्शन कहाँ होगा? हमें सेतु बंध का दर्शन मिलेगा कहाँ? हमें कहाँ रामेश्वर का दर्शन मिलेगा? कहाँ सेतु बंध का दर्शन मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे पत्थरों को वापस निकाल कर लाता हूं सरोवर में से। काम में बन के सरोवर में से सारे पत्थर निकाल कर ठाकुर जी ने बाहर फेंके और फिर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, राम जी ने सेतु बनवाया था, मैं खुद तुम्हें सेतु बंध का दर्शन कराऊंगा। और भगवान कृष्ण राम बन गए, मेरे कृष्ण राम बने। और राम बनकर भगवान कृष्ण ने जो आवाज लगाई, हनुमान पधारो, सारे बंदरों की सेना सम्मुख में आ गई। एक एक पत्थर बांदरों ने उठाना प्रारंभ करे और उठाकर राम और कृष्ण का नाम लेकर बांदरों ने सेतु में के रूप में सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा। जो सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा, एक सेतु बन गया जिस पर चढ़कर मेरे कृष्ण राम बने हुए पार होकर एक रामेश्वर भगवान की स्थापना के लिए, जैसे राधा ने कहा आपने सेतु तो बांध लिया पर यहाँ शंकर तो कहीं दिख नहीं रहे, रामेश्वर तो कहीं नजर नहीं आ रहे। भगवान कृष्ण ने राम बनकर शंकर को आमंत्रित करा, बाबा आप यहाँ प्रकट हो जाओ, इन ब्रजवासियों के लिए रामेश्वर इस ब्रज के ब्रज में होना चाहिए, आप प्रकट हो जाओ, इस ब्रज की रज में रामेश्वर प्रकट होना चाहिए। और भगवान शंकर देखते ही देखते राधा और कृष्ण के सम्मुख में शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण राम के रूप में थे। शिव जी ने नमन कर कहा प्रभु ये लीला का दर्शन आज तक नहीं हुआ, जो दर्शन आज आपने कराया प्रभु मेरे लिए आदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा आप यहाँ विराजमान रहें, जो भूलवश भी काम में बन के अंदर प्रवेश कर जाए और भूलवश भी आपके शिवालय पर अगर एक बूंद जल भी चढ़ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग हैं सबके दर्शन का फल आपके दर्शन से प्राप्त हो जाए। बस ये भाव से भगवान आप रुको, आप विराजमान हो। देखो दुनिया के लोग भले ना पहचाने भाई, ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं,
ए ब्रज की जीजियों और ब्रज के जीजाओं, एक बात याद रखना, अपने भीतर उतार कर रखना, अपने अंदर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। ब्रज की रज को जिस दिन आप जान गए, ब्रज की रज को जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। शंकर और कृष्ण ये दोनों एक हैं। आप शिव भजें चाहे कृष्ण, आप पहचान। जिस दिन आप जान गए, यमुना मैया निरंतर कल कल की ध्वनि कर कर बैठी रहती हैं। वो यमुना के सुंदर सुखद आनंद को जिस दिन पहचान गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की एक सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। उस दिन एक दिन तुम्हारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तुम जिस यमुना जी में से मथुराधीश प्रकट हुए हैं, जिस यमुना जी में से द्वारकाधीश प्रकट हुए हैं, जिस यमुना जी की लहरों से स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने वेद और पुराणों का आनंद पाते थे, जिस यमुना जी के सुंदर संवादों में, यमुना जी की तरंगों से, लहरों से स्वयं मेरे श्री जी बाबा आनंद की राशि को प्राप्त कर लेते थे, वो यमुना कोई साधारण है? हरिहर भगवान का एक स्वरूप हुआ जिसको हरिहर कहते हैं। ब्रज की रज में, यमुना के तट पर, ब्रज की रज में, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर जो बालू मिल जाए, जो बालू रेत मिल जाए, उस बालू की रेत पर भी अगर हम स्नान करते समय थोड़ा सा जल लेकर बालू की 2 ढेरी बनाकर उस पर जल यमुना का समर्पित कर दें, तो हरि और हर का मिलन का सुख इसी यमुना के घाट पर हमें प्राप्त हो जाता है। जलमा ब्रह्मा जी नहावे, ब्रह्मा जी नहावे डुबकी लगावे। हे यमुना, तुम्हारे जल में ब्रह्मा भी स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। और ब्रह्माणी क्या करती है? ब्रह्मा डुबकी लगा रहे हैं, ब्रह्मा स्नान कर रहे हैं, और ब्रह्माणी क्या कर रही है? ब्रह्मा जी नहावे डुबकी लगा। हरि ब्रह्माणी करती सेवा रे, हारो निर्मल निर्मल हे यमुना, हे यमुना, तेरे जल में ब्रह्मा स्नान करते, ब्रह्माणी सेवा करती, नारायण स्नान करते, नारायणी सेवा करती, शिव स्नान करते, पार्वती सेवा करती, इंद्र स्नान करते, इंद्राणी सेवा करती। 33 कोटि देवता तेरे जल में स्नान करने के लिए आते और उनकी देवियां तेरे घाटों पर सेवा का क्रम करती है, तेरे घाटों पर सेवा करती है। सहज कहानी
सहजता का। आज कोई कह रहा था गुरुजी, जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ थीं और 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई, तो भगवान कृष्ण ने शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करी, उनकी पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन किया। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। रावण को मारने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी मेरे भगवान राम ने। क्या जैसे रावण शंकर का उपासक था, कंस भी तो शिव का उपासक था। कंस भी तो शिव का उपासक था। जैसे रावण शंकर का उपासक था और रावण को मारने से पहले राम जी ने भगवान रामेश्वर की स्थापना करी थी। तो कंस को मारने के लिए जब भगवान आए, भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा में पहुंचे, तो जैसे उन्होंने रावण को मारने से पहले शिव की आराधना करी, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के समय पर किसी शिवलिंग की स्थापना करी? ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में वो कौन सा शिवलिंग है जिसको कंस को मारने के समय पर भगवान ने स्थापित किया? पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है जब कंस को बार बार कंस को बल प्राप्त हो रहा था और कंस मर नहीं रहा था। बलराम जी ने बल लगा लिया पूरा, और बलराम जी ने पूरा बल लगाया, कंस मरता नहीं। तो ये आज के समय में तो रासलीला में बहुत सरलता से कंस को मरता हुआ बता देते हैं कि भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस को मारा और कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था। राक्षसों से पीछा इतनी जल्दी नहीं छूट जाता। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था कि तुमने रासलीला में देखा कि बस भगवान कृष्ण आए, छाती पर चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा है। रावण को मरने में जितना बल लगा था, रावण के लिए भगवान राम ने 7-7 कर बाण छोड़े थे, फिर बाण छोड़े, आखिरी में नहीं मरे। तब हनुमान जी को लगा बात क्या है, तब हनुमान जी ने तुरंत उसी समय पर बुलाया, उसी समय पर विभीषण को बुलाया। विभीषण बता क्या बात है, ये मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा कैसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, बाण उठाओ, बाण और छोड़ दो। भगवान राम ने जैसे सुना रावण की नाभि में अमृत है, भगवान ने बाण उठाकर छोड़ दिया, बाण लगा नाभि के अंदर, पर रावण के प्राण नहीं छूटे। रावण नहीं मरा। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम जी ने बाण छोड़ा, नाभि में लगा और मर गया रावण। राक्षस इतनी सरलता से नहीं मरते, असुर इतनी सरलता से नहीं मरते, दैत्य इतनी सरलता से नहीं मरते। राम जी ने जैसे बाण छोड़ा, रावण नहीं मरा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और विभीषण को पास में बुलाया। विभीषण जरा, विभीषण ने कहा बोलिए महाराज, तूने कहा था नाभि में अमृत है, मेरे भाई ने बाण छोड़ा, ये मरता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसे ही बोले, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे सामने लंकाधिपति रावण ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि वर दीजिए
कि मेरी नाभि में अमृत रहे, तो नाभि में अमृत दिया, जब वो सूखेगा तब तू मरेगा। तो उतना तो मैंने सुना था, मैं आ गया। तब उसी समय पर विभीषण ने कहा, इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि मरता क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जरा पता करो कि ये रावण मरता क्यों नहीं है। हनुमान जी जैसे आए, हनुमान जी ने कहा जो प्रभु आज्ञा। हनुमान जी पहुंच गए, एक विद्वान का रूप रखकर लंका के अंदर, एक ज्योतिषी का रूप रखकर, एक विद्वान का रूप रखकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करे और लंका में घूमते घूमते सारे लंका वासियों की नारियों के हाथ देख देख कर हनुमान जी ने बता दिया, तुम्हारे यहाँ पर एक बंदर आया था, आग लगाई थी, उत्पात मचाया था, ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ एक और आया था, सीख देकर गया था, नहीं संभला, तुम्हारे यहाँ पर इतने मर गए, तुम्हारे यहाँ इतने जिंदा हैं। ये हनुमान जी ने सबका भाग्य बताना चालू करा। सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास में। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी तेरा भी भाग्य दिखा ले। मंदोदरी राजघराने से, राजभवन से रथ में बैठकर बाहर आई और ज्योतिषी के चरणों में बैठकर कहती है, बाबा मुझे बताओ मेरा भाग्य क्या कहता है। हाथ देखते से ही मंदोदरी ने अपना हाथ जैसे ही हनुमान जी के हाथ में दिया, जो ज्योतिषी का रूप रखे थे, हनुमान जी ने हाथ देखते से कह दिया, मंदोदरी तू बड़ी विद्वान है, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। हे मंदोदरी, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। केवल तू है जो तेरे पति को बचा कर रखी है। तेरे पास में कुछ ऐसा है मंदोदरी जिसके कारण तेरा पति नहीं मर रहा है। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पति ने जब तप करा था, तप करते समय मेरे पति ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, वर प्रदान करो कि मैं मरूं ना। नाभि में अमृत मांग लिया था। पर मेरे पति भी बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था नाभि में अमृत है, कभी भी बाण छूटेगा मैं नाभि में लगेगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पति ने ब्रह्मा जी से कहा था, अगर नाभि में अमृत तुम दे रहे हो तो जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे दो। और मेरे पति को ब्रह्मा जी ने बाण दिया, वो बाण मेरे पति ने मुझे ला कर दिया। मैंने उस बाण को अपने सोने वाले कमरे में जिसमें सोती हूँ उसमें खंबे में चुनवा दिया। जब तक वो बाण राम के पास नहीं आएगा तब तक रावण मर नहीं सकता। वो बाण राम के पास आना चाहिए। वो बाण राम जी चलाएंगे, रावण को लगेगा नाभि में तब मरेगा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गदा का प्रहार किया, खंबा तोड़ा, बाण लेकर राम जी के पास पहुंच गए और वो बाण राम जी के हाथ में दिया और राम जी ने जो छोड़ा तब जाकर रावण की नाभि का अमृत सूखा, तब जाकर रावण मरा। जरा विचार करिए, रावण को मरने में इतनी लीला लगी तो कंस क्या झटके में मर जाएगा? छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस मर गए। ना ना ना, हम कहना नहीं चाहते परंतु कभी कभी मुख से बोलने में आ जाता है। तीन ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी टलते नहीं है। तीन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टलते नहीं है, जाते नहीं है, बहुत जल्दी। कौन कौन? एक बीमारी, एक भिखारी और तीसरा नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को बुरा लगेगा। लोग उसको सरल सरल भाषा में कह देते हो, हमारी व्यासपीठ से क्यों ऐसा कहें। जो बहुत बेकार लोग होते हैं ना, जिसको लोग बहुत गंदा कहते हैं, वो भी दो ही अक्षर का है। जैसे हमने कहा ना, बीमारी, भिखारी, इसी में कई एक शब्द है, वो तुम समझ जाना। तीसरा नंबर का जो होता है ना, वो भी जो दुनिया को कष्ट देता है, ताड़ देता है, परेशान करता है,
बहुत बहुत तकलीफें देता है, ये जल्दी से टलता नहीं, जल्दी से जाते नहीं। बीमारी भी इतनी जल्दी जाती नहीं। बुखार आ गया ना तो थोड़े दिन तक टिकता है, भले डॉक्टर साहब दवाई दे दे तो भी 8-10 दिन तो लग जाते हैं, फिर कमजोरी रहती, फिर धीरे धीरे संभलते। बीमारी भिखारी भी ऐसा होता है, उसको मना कर दो, भाई चलो चलो, वो नहीं जाएगा। देव साहब देव साहब देव साहब पीछे ही पकड़ ले। कोई चाट खा रहा है, वहां पर भी खड़े हो जाएंगे, देव साहब। अब वो बेचारा कैसे खाए जब सामने कोई मांग रहा, कैसे? बहुत जल्दी टलते हैं। इस चित्त वृत्ति में तुम्हें लगता होगा कि कंस बहुत जल्दी मर गया, एकदम इतना अच्छा रासलीला में बहुत सुंदर पाठ अदा किया जाता है और कंस को छाती पे चढ़कर मुष्टिक प्रहार कर कर मार दिया जाता है और कंस इतनी जल्दी मर गया। ना ना, कंस इतनी जल्दी नहीं मरा। बलराम जी ने अपना पूरा बल लगा लिया, पूरा बल, बलराम जी का पूरा बल लग गया था, तभी भी कंस नहीं मरा था। पूरा बल लगा दिया बलराम जी ने, पूरा बल, तो भी नहीं मरा। भगवान कृष्ण देख रहे थे, ये कंस है, मरने वाला नहीं है, इतनी जल्दी बेकार लोगों से पीछा छूटने वाला नहीं है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। शादी के और मृत्यु के, इन दोनों के दिनों को देखिएगा। शादी के जो दिन रहते हैं ना, माता पूजन हुई, मंडप हुआ, महिला संगीत हुआ, बारात आई, ब्याह हुआ, लड़की अपने ससुराल पहुंच गई, शादी हो गई। शादी के दिन चुटकी बजाते से ही 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो दिन होते हैं शादी के, तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत। और मृत्यु के दिन, किसी की यहाँ मृत्यु हो गई, मृत्यु के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते, बड़ी मुश्किल से। ऐसा लगता है बहुत सारे दिन, बहुत सारे दिन निकल। आपके इधर होती कि नहीं होती हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ उधर भी मालवा साइड में भी बहुत सारे जो जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत जिनकी तमन्नाएं, बहुत सारे शौक होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत हमने देखा है। हमारे इधर तो नहीं होती है, हम जहाँ साधारण तरह के लोग रहते हैं वहाँ शोक सभा नहीं होती, पर जिनके शोक सभा किनकी होती है, जिनके शौक बहुत सारे होते हैं, उसको पूरा करते करते ही मर जाता है तो शोक सभा होती है। पूरी जिंदगी लग गई शौक पूरे करने में, बेटे को मोबाइल दिलाना है, बेटी को गाड़ी दिलाना है, उसको ये करना है, बहू को ये करना है, छोरे को ये करना है, एक फैक्ट्री डालना है, दुकान डालना है, ऑफिस डालना है, जमीन करना है, मकान बनाना है। जो शौक पूरे करते 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 इधर से कर्जा लिया, इधर से कर्जा लिया, उधर से पैसा उठाया, उधर से उठाया, मेहनत करता रहा, 24 घंटे काम करता रहा, अपने शौक पूरे करने में, परिवार के शौक पूरे करने में, नाते रिश्तेदारों के शौक पूरे करने में, गाड़ी बंगले के शौक पूरे करने में, जो शौक पूरा करते 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 अंत में प्राण छोड़ देता है, उसी के यहाँ शोक सभा होती है। कभी किसी गरीबड़े के घर में शोक सभा नहीं होती, क्योंकि उसको शौक ही नहीं रहता।
तो सभा क्या खाक करेगा। इतने जिंदगी के शौक मत पालो कि जिसमें दुख हो। कंस ने अपनी जिंदगी का एक आनंद पाया। कंस ने क्या करा, पहले सारी राजसत्ता को अपना बना लिया, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही पूर्वजों को जेल में ले जाकर डाल दिया, अपने ही पूर्वजों को कारागार में ले जाकर डाल दिया। जो अपनों का सम्मान नहीं करता, जो अपनों का आदर नहीं करता, जो अपनों का सत्कार नहीं करता, अंत समय में धोखा खाता है। अपने घर के बच्चों को एक सीख जरूर देना। ये तुम्हारे काका जी हैं, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी जी हैं, ये तुम्हारे काका जी का लड़का है, ये तुम्हारे ताऊ जी का लड़का है, ये तुम्हारे चाचा जी का लड़का है, ये तुम्हारी बुआ का छोरा है, ये तुम्हारे काका का छोरा है, ये तुम्हारी बहन का छोरा है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है। उसको ये बताना कि धन अपनी जगह रह जाएगा, सत्ता अपनी जगह रह जाएगी, वैभव अपनी जगह रह जाएगा, पर जब दुख की घड़ी आएगी उस समय पर अगर कोई नहीं भी खड़ा होगा तो कम से कम रिश्तेदार 2 क्षण के लिए खड़े तो होंगे। भले उनसे आपके संबंध ठीक ना हो, पर खड़े तो होंगे। कंस ने सबसे बड़ी गलती करी, अपने ही पूर्वजों को ले जाकर उसने कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया, और सुना नहीं, किसी की नहीं सुनी, किसी की। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा, बड़ा बड़ा प्रयास करा गया। बलराम जी ने पूरा बल लगा लिया। आखिरी में बलराम जी ने आकर भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया मैंने पूरा बल लगा दिया, पर ये कंस मरने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, जब कुब्जा मुझे चंदन लगा रही थी ना, तो जब कुब्जा किसको चंदन लगाने जाती थी? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कुब्जा किसके यहाँ जाती थी चंदन लगाने? अरे बोलो, जम के बोलो। कंस के यहाँ जाती थी। कुब्जा चंदन लगाने कंस के यहाँ जाती थी। आज कंस के महल में जा रही थी। भगवान कृष्ण ने रोक लिया कुब्जा को। कहाँ जा रही हो? चंदन लगाने। कहाँ जाती हूँ? कंस के यहाँ। हमको लगा दो। कुब्जा ने कहा, ओ कहाँ से आया है? राजा का चंदन है और तेरे को लगाऊंगी? भगवान कहते हैं, हम भी तो देखें कि राजा के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है और संत के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन में अंतर क्या है? हमें तो भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे, सबसे पहले कुब्जा से ही मिले थे। चंदन क्या? माताएं पूरे हंडी का चावल नहीं देखती, ऊपर का एक चावल निकाल कर माताएं दबा के देख लेती है, पका कि नहीं पका। भगवान कृष्ण और बलराम में ये अंतर है। बलराम पूरा बल लगा दिए थे, कंस नहीं मरा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, भैया आप कह रहे हो कंस नहीं मर रहा, मुझे मालूम है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जब इस मथुरा में प्रवेश करा था तो कुब्जा से मैंने चंदन मांगा था। मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, क्योंकि मैं चंदन लगा कर आया था। मुझे चंदन की जरूरत नहीं थी, मैंने कुब्जा से चंदन मांगा था। ये जानने के लिए मांगा था कि राजा के मस्तक पर जो चंदन लगता है वो चंदन में आखिर ऐसा क्या था? क्या था ऐसा? मेरे को वो जानना था। तो बस कुब्जा चंदन की कटोरी में से जब मुझे चंदन लगाया कुब्जा ने, उतनी देर में मैं चंदन की गंध से पहचान गया कि ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से मर ही नहीं सकता। ये बल से नहीं मरने वाला, ये मरेगा तो छल से मरेगा। चंदन मेरी जीजियों, ओ मेरी ब्रज की जीजियों, ओ मेरे ब्रज के जीजाओं, चंदन लगाने वालों से इसलिए कहते हैं
दो थोड़ा सा देखो बुरा लग जाएगा। वो क्या अग्रवाल जी बोल दें क्या? बोलते हैं? हाँ ठीक है। चंदन लगाने वाले और चूना लगाने वालों से बच के रहना। बहुत सावधानी रखना, बहुत। हम हमेशा कहते हैं महाराज, चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाता है, थोड़ा सा देखो, शिव महापुराण की कथा में आप लोग आते हो, दिल लेकर आते हो, बड़े मन लेकर आते हो। चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाए तब आपकी सावधानी होना चाहिए। आपकी जो गले में मंगलसूत्र, चेन वगैरह जो भी होती है उस समय थोड़ा बुरा लग सकता है, पर सावधान इंडिया, सावधान थोड़ा जरूरी है। भारत की भूमि पर रह रहे हो, सावधानी जरूरी है। रोडों पर लिखा रहता है निगाह हटी। अरे वारे ब्रजवासियों, गजब। फिर से बोलो एक बार, निगाह हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है। बहुत मिलेंगे तुम्हें चूना लगाने वाले। काका जी बहुत जोरदार, ताऊ जी बहुत जोरदार, तुमने कितना अच्छा विवाह करा, तुमने क्या जोरदार होटल बनाई, तुमने क्या जोरदार काम करा, इतना इतना इतना। इसीलिए तो कहते हैं 3 लोग जल्दी नहीं हंसते हैं। 3 लोग जल्दी नहीं हंसते। एक, पहले नंबर पर भगवान जल्दी नहीं मुस्कुराता। दूसरे नंबर पर सरकारी बड़ा अधिकारी। कौन? सरकारी बड़ा अधिकारी, बड़े पद पर कुर्सी पर बैठने वाला जल्दी नहीं हंसता, क्योंकि उसको मालूम है हंसूंगा तो फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। हंसता ही नहीं। तीसरे नंबर पर नगर का बहुत धनपति, करोड़पति, वैभवपति बहुत जल्दी नहीं हंसता, उसको मालूम है हंसूंगा तो दान देना पड़ेगा। हंसता ही नहीं। मुंह में दबाया तम पान, मुस्कुराता ही नहीं हो। क्या सेठी थोड़ा, हमारे यहाँ तो ब्रज की रज में नंदगांव चले जाओ तो सबसे पहले यही काम करते हैं, घुटन घुटन चलो, और फिर क्या कहते हैं, ताली बजाओ। फिर क्या कहते हैं, अरे बोलो बोलो जरा, नंदगांव में फिर क्या कहते हैं, हंसो। बोलो बोलो, सही है, हंसो जम के। और नंदगांव में, गोकुल में हंसाते हैं, हंसो। क्योंकि उनको मालूम है घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, कुकिंग सेट है, बस आदमी अपसेट है। उनको मालूम, इसलिए वो कहते हैं हंस लो, मुस्कुराओ, आनंद पाओ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते जाओ, थोड़ा। इसलिए था थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, यमुना ओ यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, थारो नीरमल 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 पानी ओ यमुना महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी। पीछे वाले भी दोनों हाथों से भाव से